हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ स्वयं करो 19.3 इसका 5, 6 और 7 बताने वाली हूँ। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, 19.3 पूरा कंप्लीट कीजिए। तो मैंने इसके पहले 1 से लेके 4 तक तो बताया हुआ है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी 5 से लेके पूरा 11 की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, तो ये थोड़ा बड़ा मैथ्स है, तो मैं 5, 6 और 7 आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि बड़ा मैथ है तो एक ही वीडियो में सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को 5, 6 और 7 बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना बुक्स खोलिए, मैं बताती जाऊँगी, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर 5, 2008 साल के जून महीने की 1 तारीख मंगलवार था, तो 2006 वर्ष के जून महीने की 1 तारीख कौन सा वार था बताओ, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। पहले देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 जून 2008 साल बराबर मंगलवार, क्योंकि हमारे बुक में बोला गया ना कि 2008 साल का 1 जून जो था वो मंगलवार का दिन था, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 जून 2006 साल से 1 जून 2007 साल तक कितने दिन होते हैं। मैं एक बार और आप लोगों को बता दूं कि देखिए हम लोगों को ना रिवर्स में जाने के लिए, यानी कि पीछे का साल पूछा गया है कि 2008 साल में 1 जून मंगलवार था, तो 2006 वर्ष के जून महीने की 1 तारीख कौन सा वार थी, यानी कि हम लोगों को 2 साल पीछे जाने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर था और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं था। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 2008 साल जो था, देखिए ये लीप ईयर था। कैसे पता करेंगे, हम लोग जानते ही हैं कि लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, तो 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा, अगर ये पूरा कट गया तो ये लीप ईयर था। और एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताती हूँ, अगर इसके लास्ट वाली जो संख्या होती हैं, अगर ये 4 के टेबल से डिवाइड है तो ये लीप ईयर था। जैसे कि 2008 साल, यानी कि 8 जो है वो 4 से कट रहा है, तो यानी कि 2008 साल लीप ईयर था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या निकालेंगे, 1 जून 2006 साल से 1 जून 2007 साल तक बराबर 365 दिन। क्यों? क्योंकि देखिए 1 जून 2006 साल से 1 जून 2007, 6, 7 दोनों ही 4 के टेबल से डिवाइड नहीं है, तो ऑब्वियसली 6 हम लोग नहीं, पहले हम लोग 7 वाला देखेंगे। तो 7 जो है वो हमारा 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं था। 2006 भी हमारा लीप ईयर नहीं था, 2007 भी हमारा लीप ईयर नहीं था। और 2006 का ऑलरेडी फरवरी का महीना जो वो निकल गया है, ठीक है, जून से, और 2007 के जून तक, तो ये दोनों हमारा लीप ईयर नहीं था। तो उस साल में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 दिन, ठीक है। अब 1 जून 2007 साल से 1 जून 2008 साल तक दिनों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए 1 जून 2007 से 1 जून 2008, तो 2008 जो है वो लीप ईयर है कि नहीं, क्योंकि 8 जो है वो 4 के टेबल से डिवाइड है, तो 2008 जो है वो लीप ईयर है, और फरवरी का महीना इसमें आ रहा है ना। तो 1 जून 2007 साल से 1 जून 2008 साल तक दिनों की संख्या 366 दिन। लीप ईयर में हम लोग क्या जानते हैं, दिनों की कुल संख्या कितनी होती है, 366 दिन, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि 1 जून 2008 साल बराबर मंगलवार का दिन था, तो 1 जून 2006 साल से 1 जून 2007 साल तक दिनों की संख्या 365 दिन, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं था। अब 1 जून 2007 साल से 1 जून 2008 साल तक दिनों की संख्या 366 दिन, क्योंकि 2008 जो है वो लीप ईयर था, 2007 लीप ईयर नहीं था, इसलिए दिनों की संख्या यहाँ पे 366। अब हम लोग लिखेंगे कुल दिनों की संख्या, इसको और इसको प्लस करेंगे, कितना आया 731। अब 731 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 को 731 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 7 कट गया। अब 31 दोनों साथ में उतारे थे, 2 संख्या जब भी साथ में उतारेंगे 0, 7 चौके 28, 11 में से 8 गया 3 और 2 2 ये कट हो गया। तो अब हम लोग का जैसा कि पूछा गया है कि 2008 साल का 1 जून मंगलवार था, तो 2006 साल का 1 जून होगा बराबर मंगलवार में 3 दिन माइनस, ये जो शेष बचा है ना ये 3 दिन माइनस हो जाएगा। मंगलवार माइनस 3 दिन, क्यों माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, आगे की तरफ बढ़ते तो प्लस होता। जैसे कि अगर 2008 से
2009 पूछता तो प्लस होता, 2010 पूछता तो भी प्लस होता, बट हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, 2 साल पूर्व में जा रहे हैं ना, तो माइनस होगा। तो 2006 साल 1 जून होगा बराबर मंगलवार माइनस 3 दिन, ये जो शेष बचा है ये माइनस हो जाएगा। तो मंगलवार, और हमारा मंगलवार घट गया, सोमवार घट गया, रविवार भी घट गया, 3 दिन घट गया तो कितना आया, शनिवार। कौन सा दिन आया, 3 दिन पीछे कौन सा दिन आया, शनिवार। तो 2006 साल का 1 जून होगा बराबर शनिवार। ठीक है, ये 5 नंबर बन गया। 6 नंबर, 2013 साल में स्वाधीनता दिवस बृहस्पतिवार को था। 2016 साल की स्वाधीनता दिवस कौन सा वार में होगा बताओ। ठीक है, तो 2013 से देखिए अब पीछे की तरफ नहीं बोला गया, अब आगे की तरफ। 2013 में अगर स्वाधीनता दिवस बृहस्पतिवार था, 2016 में कौन सा दिन होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ये देखिए। 2013 साल में स्वाधीनता दिवस था बराबर बृहस्पतिवार, हम लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए स्वाधीनता दिवस किस दिन होता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। तो 15/8/2013 से 15/8/2014 तक दिनों की संख्या कितनी होगी, 365 दिन, क्योंकि 2014 जो है, ये 14 जो है ये 4 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये लीप ईयर नहीं है। तो जो साल लीप ईयर नहीं है उस साल में दिनों की संख्या 365 दिन ही होगी। तो पहले हम लोग 15/8/2013 से 15/8/2014 तक दिनों की संख्या बराबर 365 दिन। ठीक है, अब निकालेंगे 15/8/2014 से 15/8/2015 तक दिनों की संख्या। तो 15 भी जो है ये भी 4 के टेबल से डिवाइड नहीं है, तो ये भी लीप ईयर नहीं है, तो अब भी दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 365 दिन। अब लिखेंगे 15/8/2015 से 15/8/2016 तक दिनों की संख्या। 2016, तो 16 जो है वो 4 के टेबल से डिवाइड है, दैट मीन्स ये लीप ईयर है, तो दिनों की संख्या 366 दिन, क्योंकि एक दिन बढ़ जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कुल दिनों की संख्या बराबर तीनों को प्लस करेंगे। तो 6 5 11, 11 5 16 का 6 हाथ में लगा 1, 6 6 12, 6 18, 1 19 के 9 हाथ में लगा 1, 3 3 6 3 9 और 1 10। तो कुल दिनों की संख्या बराबर 1096। ये 2014 में दिनों की संख्या, 2015 में दिनों की संख्या, 2016 में दिनों की संख्या। ठीक है, तो हो गया हमारा 1096 दिन। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, क्यों, एक दिन में एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से इसको डिवाइड किए। 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, अब ये 9 उतर गया, 7 5 35, 9 में से 5 गया 4, ये कट गया, फिर 6 उतर गया, 7 6 42, तो 6 में से 2 गया 4, 4 4 कट, तो शेष क्या बचा हमारा, 4 बचा। तो 2000, मैंने ना इसको यहीं पे लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए, फिर नेक्स्ट पेज करती तो क्या पता कंफ्यूज हो जाते, तो मैं इसको अच्छे से क्लियरली बता दे रही हूँ। अगर समझ में ना भी आए तो मेरा सुन के आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 2013 साल में स्वाधीनता दिवस बृहस्पतिवार था। 2016 साल में स्वाधीनता दिवस बराबर बृहस्पतिवार प्लस 4 दिन लिखा है मैंने। ठीक है, आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए, अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ सुन लीजिए, 4 दिन। 2013 साल में स्वाधीनता दिवस बृहस्पतिवार था। 2016 साल में स्वाधीनता दिवस बराबर बृहस्पतिवार प्लस 4 दिन, यानी कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। ठीक है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो सोमवार। तो 2016 साल में स्वाधीनता दिवस कौन सा दिन होगा, सोमवार। ठीक है, ये बन गया हमारा नंबर 6 का आंसर। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 7 में, जो कि थोड़ा बड़ा है। ये देखिए, कैलेंडर को देखकर 2013 साल की नीचे सभी दिन सप्ताहों के किस वार में था लिखें, और 2011 साल की ये सभी दिन और सप्ताह 2011 साल की ये सभी दिन और सप्ताह कौन सा वार था बिना कैलेंडर देखे बताओ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा लिखा हुआ देखिए, बाल दिवस, शिक्षक दिवस, गांधी जयंती, प्रजातंत्र दिवस, नेताजी जयंती, विश्व परिवेश दिवस, जो कि जून महीने की 5 तारीख को मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे बनाना मैं बताती हूँ आप लोग को। ठीक है, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देख लीजिए, बाल दिवस 2013 साल की ये सभी तारीखें और दिन मैं बता देती हूँ। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और 2013 साल में 14 नवंबर बृहस्पतिवार का दिन था। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो 2013 साल में 5 सितंबर भी बृहस्पतिवार था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो 2013 साल में बुधवार का दिन था। प्रजातंत्र दिवस का मतलब होता है गणतंत्र दिवस भी, तो जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है।
है और 2013 साल में ये शनिवार का दिन था। नेताजी जयंती जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये 2013 साल में बुधवार का दिन था। विश्व परिवेश दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, तो 2013 साल में बुधवार का दिन था। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए अब एक एक ठो लेके सॉल्व करते जाना, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट हम लोग लेंगे, क्योंकि बाल दिवस का ले रहे हैं जो कि 14 नवंबर को मनाया जा रहा है, तो हम लोग का 2011 साल का दिन पूछा गया ना, तो 11 से 12 और 12 से 13, 11 से लेके 2011 से लेके 2013 के बीच का ही दिन पूछा गया और 2 साल पीछे जाने के लिए बोला है, आगे नहीं बोल रहे ना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 2013 में इसका ये दिन था, तो 2011 साल की ये सभी दिन और सप्ताह कौन सा वार था, बिना कैलेंडर देखे बताओ, है ना। तो यानी कि 2 साल पीछे जाने के लिए बोल रहा, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए फर्स्ट हम लोग लिखेंगे 14/11/2011 से 14/11/2012 तक दिनों की संख्या बराबर 366 दिन। 14/11/2012 से 14/11/2013 तक दिनों की संख्या 365 दिन। यहाँ पे 366 क्यों है, क्योंकि 2012 जो है ये लीप ईयर था, इसीलिए 366 दिन। 2013 जो है ये लीप ईयर नहीं है, इसीलिए 365 दिन। ठीक है, तो कुल दिनों की संख्या बराबर 731 दिन, दोनों को प्लस कर देंगे। अब 7 से दोनों को इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक दिन में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कितना बचा हमारा, 3 बच गया शेष। तो 2013 साल में बाल दिवस बृहस्पतिवार होने पर 2011 साल में बाल दिवस होगा बराबर बृहस्पतिवार माइनस 3 दिन। बृहस्पतिवार में 3 दिन घटा दीजिए, बृहस्पतिवार और हमारा बुधवार और मंगलवार घट गया, तो कितना आया, सोमवार। तो 2011 साल में बाल दिवस होगा सोमवार। कौन सा दिन होगा, सोमवार का दिन मतलब दिन था, और क्या। ठीक है, बट हम लोग लिखेंगे तो इसी तरह ना। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस में भी हम लोग इसी तरह लिखेंगे 5/9/2011, क्योंकि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो सितंबर का महीना 9वां महीना होता है। तो 5/9/2011 से 5/9/2012 साल तक दिनों की संख्या 366 दिन। 2012 जो है वो हमारा लीप ईयर है और इसमें फरवरी का महीना आ रहा है, इसीलिए इसमें 366 दिन लिया जाता है। और 5/9/2012 से 5/9/2013 साल तक दिनों की संख्या कितनी होगी, 365 दिन, क्योंकि 2013 जो है वो लीप ईयर नहीं है, इसीलिए 365 दिन। तो कुल दिनों की संख्या 731, दोनों को प्लस करेंगे तो सेम 7 से डिवाइड करेंगे, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड किए, कितना आया, 3 शेष बचा। तो 2013 साल में शिक्षक दिवस बृहस्पतिवार होने पर 2011 साल का शिक्षक दिवस होगा बराबर बृहस्पतिवार माइनस 3 दिन। जैसा कि मैंने बताया 2 साल हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो समय जो है वो माइनस होगा, दिन माइनस होगा। ये जो शेष बचता है, जो हमारा दिन दिया हुआ रहता है, मतलब जो आया है हमारा दिन, अभी मैंने बताया था ना बृहस्पतिवार था, तो उसमें से 3 दिन माइनस हो जाएगा, तो कौन सा दिन होगा, सोमवार, सेम सोमवार होगा। अब क्या है, गांधी जयंती। अब क्या है, गांधी जयंती। 2/10/2011, क्योंकि 2 अक्टूबर का महीना 10वां महीना होता है, तो 2/10/2011 से 2/10/2012 तक दिनों की संख्या 366 दिन। 2012 लीप ईयर है, इसीलिए 366 दिन। अब 2/10/2012 से 2/10/2013 तक दिनों की संख्या 365 दिन, क्योंकि 13 जो है वो लीप ईयर नहीं है, इसीलिए 365 दिन। तो कुल दिनों की संख्या दोनों को प्लस करेंगे, 731 दिन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैं प्लस का साइन मैंने नहीं दिया, बट आप लोग दे लीजिएगा, या फिर नहीं भी देंगे तो चलेगा, समझ में आना चाहिए। अच्छा, तो आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, सेम कितना आएगा हमारा, 104 आएगा और 3 शेष बचेगा। तो अब हम लोग फिर से लिखेंगे 2013 साल में गांधी जयंती बुधवार होने पर 2011 साल में गांधी जयंती होगा बराबर बुधवार माइनस 3 दिन। तो बुधवार में 3 दिन माइनस कीजिए, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, तो रविवार। कौन सा दिन आएगा, रविवार। तो 2011 साल में गांधी जयंती होगा रविवार। अब नेक्स्ट है हमारा रविवार के बाद ये प्रजातंत्र दिवस। तब हम लोग लिखेंगे 26/1/2011 से, क्योंकि जनवरी का महीना पहला महीना होता है, तो 26/1/2011 से 26/1/2012 साल तक दिन संख्या 365 दिन। ठीक है, क्यों, देखिए मैं एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पे तो आप लोग सोचिएगा कि 2012 तो लीप ईयर है, बट कैसे, 2011 जिसमें 26/1/2011, ठीक है, ये तो लीप ईयर नहीं है ना, से 26/1/2012, इसमें तो फरवरी का महीना आ रहा है, नहीं आ रहा है, जनवरी तक ही दिया गया है, इसीलिए इस साल को लीप ईयर नहीं माना गया, क्योंकि इसमें
26/1/2012 यानी कि 26 जनवरी तक लिया गया, फरवरी का महीना नहीं आया है, इसीलिए ये लीप ईयर नहीं हुआ। तो 26/1/2011 से 26/1/2012 साल तक दिनों की संख्या 365 दिन, बट 26/1/2012 से 26/1/2013 साल तक दिन संख्या 366 दिन, क्योंकि 26/1/2012 से यानी कि फरवरी का महीना इसमें आ रहा है, दैट मीन्स ये लीप ईयर था। ठीक है, तो यहाँ पे इस ईयर को देखेंगे, 26/1/2012 से 26/1/2013 तक 13 साल तक दिन संख्या 366 दिन। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे 731 दिन। ठीक है, कुल दिनों की संख्या। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, सेम हमारा 3 शेष बचेगा। तो 2013 साल का प्रजातंत्र दिवस शनिवार होने पर, क्योंकि वो तो हमारा निकला है ना, मैंने बताया है आप लोगों को शनिवार था, ये देखिए। तो 2013 साल का प्रजातंत्र दिवस शनिवार होने पर 2011 साल का प्रजातंत्र दिवस होगा शनिवार में 3 दिन माइनस। तो शनिवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार माइनस हो गया, कितना बचा, कौन सा दिन आया, बुधवार। तो 2011 साल का प्रजातंत्र दिवस होगा बुधवार। अब है हमारा, उसके बाद हमारा कौन सा दिन है, नेताजी जयंती। ठीक है, अब नेताजी जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो 23/1/2011 से 23/1/2012 तक दिनों की संख्या 365 दिन, सेम, क्योंकि इसमें फरवरी का महीना नहीं आ रहा है, इसीलिए ये लीप ईयर नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया 365 दिन। ठीक है, इसमें मतलब दिनों की संख्या 365 दिन ही रहेगी। बट नेक्स्ट 23/1/2012 से 23/1/2013 तक दिनों की संख्या 366 दिन, क्योंकि इसमें फरवरी का महीना आ रहा है, इसीलिए ये लीप ईयर हुआ। तो 366 दिन हो जाएगा, सेम। तो कुल दिनों की संख्या बराबर 731 दिन, दोनों को प्लस करेंगे। तो मैंने ना यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड नहीं किया, क्योंकि वो आप लोग कर लीजिएगा, मैं ऑलरेडी इतना सारा डिवाइड कर रही थी ना, तो मैंने सोचा आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग 7 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आपका सेम 3 शेष बचेगा। तो 2013 साल में नेताजी जयंती बुधवार होने पर 2011 साल में नेताजी जयंती होगा बराबर बुधवार में 3 दिन माइनस। तो बुधवार, मंगलवार, सोमवार माइनस हो गया, बचा कौन सा दिन आया, रविवार। तो 2011 साल में नेताजी जयंती होगा रविवार, ये आंसर हुआ। अब हमारा लास्ट क्या है, विश्व परिवेश दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। तो जून हमारा 6वां महीना होता है ना, तो 5/6/2011 से 5/6/2012 तक दिन संख्या 366 दिन, क्योंकि इसमें फरवरी का महीना आ रहा है और 2012 साल हमारा लीप ईयर है। ठीक है, अब 5/6/2012 से 5/6/2013 तक दिन संख्या 365 दिन, क्योंकि 2013 लीप ईयर नहीं है, इसीलिए। अब हम लोग कुल दिनों की संख्या दोनों को प्लस कर देंगे, 731 दिन। ठीक है, तो 2007 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने अगेन डिवाइड नहीं किया, बट बिकॉज आप लोग कर लीजिएगा, इसीलिए। तो अगर आप लोगों को दिक्कत है तो मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा डिवाइड करके दिखा दे रही हूँ, बट वो सेम ही है, हम लोग को वही जो डिवाइड मैं इतने देर तक करते आ रही थी ना, आप लोग को वही डिवाइड आप लोग को जरूर से करना है। ठीक है, मैंने भले ना किया हो, क्योंकि ये देखिए 3 शेष बचा। तो 2013 साल में विश्व परिवेश दिवस बुधवार होने पर, क्योंकि मैंने दिन 2013 साल का आप लोग को लिखा दिया है, 2013 साल में विश्व परिवेश दिवस बुधवार होने पर 2011 साल में विश्व परिवेश दिवस होगा बराबर बुधवार में 3 दिन माइनस। दैट मीन्स ये जो 3 शेष बचा, तो बुधवार में 3 दिन माइनस, सेम हमारा रविवार आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, मैंने इस दीपावली के समय में कैसे कैसे करके मैंने समय निकाल कर मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि इस समय बहुत बिजी रह रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई भी है, दीपावली भी मतलब कल दीपावली है, आज इतने सारे काम है, इसीलिए। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और एक बात, अगर मेरा राइटिंग आप लोगों को अच्छा ना लगा ना, तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में बनाया है, इसीलिए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे पता है कि, बट मैंने इसको छोड़ इसलिए दिया था ना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ये सबका मतलब आ सकता है, इतना दिन और कैलेंडर का, इसीलिए थोड़ा। बट आप लोग जब इतना मुझे कॉमेंट्स आ रहा है कि मैम प्लीज़ इसको कंप्लीट कीजिए, तो मैं ज़रूर इसको कंप्लीट करूँगी। 7 तक मैंने बता दिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, सो हैप्पी दिवाली इन एडवांस, एंड अपना ख्याल रखिए और सावधानी से दिवाली मनाइए। ठीक है, सो बाय।